फिल्म पहचान का ये इस्लाही कलाम जब 47 साल पहले रेडियो से नशर किया जाने लगा तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस एक गीत की वजह से समाजी इनकलाब बर्पा हो गया था। लोग घरों में और महफिलों में बैठकर इस कलाम को इंतहाई गौर से सुनते और फिर एतराफ़ करते कि इस कलाम और आवाज़ ने उनके दिल की दुनिया बदल डाली है। इसमें कोई शुबा नहीं, दिलों को बदलने वाला बेहतरीन जरिया ही कलाम होता है। जितना पाकीज़ा और इस्लाही रूहानी कलाम होगा इतना ज़्यादा बंदों को इंसान बनाने के काम आता है। नाहीद अख्तर से एक बार पूछा गया कि आपने 450 के करीब फिल्मों में 600 के करीब गाने गाए, मगर वो कौन सा गाना था जिसने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला? नाहीद अख्तर ने कहा था, मैं हर गाना दिल से गाती थी। कुछ गाने ऐसे भी हैं जो जुबान पर रहते हैं, मगर एक गीत ऐसा है जिसने मेरी जिंदगी पर गहरा असर डाला और मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। वो गाना क्या था? एक इस्लाही कलाम था, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। ये एक ऐसा गीत था जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे हजारों लोगों ने कहा कि इस गाने ने लोगों के दिल बदल दिए हैं। इस गाने में एक तड़प थी और उसको गाना भी आसान था, मगर बज़मी साहब ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं उसको गाने के बाद खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। आज भी ये कलाम मेरी जुबान पर रहता है। मैंने जितने भी कंसर्ट किए हैं मुझसे ये कलाम लाजमी सुना गया है, इसमें कोई शक नहीं। 1974 में फिल्मी दुनिया में वारद होने वाली बुलबुले पाकिस्तान और मेलोडी क्वीन नाहीद अख्तर ने अपनी आवाज़ से दिलों को मसरूर करना शुरू किया तो उन्हें हकीकी अरूज और पहचान 1975 में बनने वाली फिल्म पहचान के इस इस्लाही कलाम से मिली और ये कलाम पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को अजबर करा दिया गया। रमज़ान के महीने में भी रेडियो पर यह गीत दिन में कई बार सुना जाने लगा। इस गीत में रूहानी जज्बो सलूक और कमाल इतना ज़्यादा था कि हर कोई आंखें बंद करके इसको सुनता, खुद भी गाता और दूसरों से भी कहता कि इसको गाओ। गली मोहल्लों में मांगने वाले फकीर भी इस कलाम कसरत से गाया करते थे। ये कलाम पूरा एक पैगाम था जिसे नैये सुल्ताना पर फिल्माया गया था और नैये सुल्ताना ने इसको रिकॉर्ड कराने में अपना हक अदा कर दिया था। इस कलाम में इतनी पाकीज़गी और तासीर है कि जिसने भी सुना एक बार उसको तौबा करने, जुल्म से हाथ रोकने और अल्लाह की जानिब राग़िब होने की तहरीक जरूर मिलती। सुनने वाले की दिल की कैफियत बदल जाती है। लाखों लोगों ने इस गीत को सुनकर गुनाहों से मुकम्मल तौबा कर ली। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी की इब्तिदा में क्राइम की बीट किया करता था तो शाह आलमी मार्केट में लाहौर के एक नामी गिरामी डॉन से मेरी मुलाकात भी हुआ करती थी। उसने उस वक्त नया टेप रिकॉर्डर लिया था और अक्सर उसके डेरे पर यह गीत सुना करता था। वो नाहीद अख्तर की आवाज़ का दीवाना था और कहता था, इस एक गीत की वजह से मैं गुनाह करने से भी रुक जाता हूँ। उस डॉन की जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह किया करो ऐसा पक्का हो गया कि जब भी कोई बात समझाता तो कहता, लड़िया ना करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। ये इस्लाही कलाम फिल्म के लिए मसरूर अनवर ने लिखा था और उसका निसार बज़मी साहब ने अपनी धुन से तख्लीक किया था। ये आम कलाम या आम गाना नहीं था, उसको रिकॉर्ड कराने के पीछे एक जद्दोजहद थी जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि इस कलाम को गाने के लिए मैडम नूर जहां, महनाज, नजरा नूर समेत कई सिंगर्स के नाम दिए गए और कुछ ने निसार बज़मी पर जोर भी डाला कि उन्हें गाने का मौका दिया जाए। दूसरे जानब इस गाने को परफॉर्म करने के लिए भी उस वक्त की कई हीरोइनों में जंग हो गई, मगर यह गाना नैयर सुल्ताना पर भी फिल्माया गया था। नाहीद अख्तर की जिंदगी अल्लाह ही अल्लाह किया करो ने बदल डाली थी और शोहरत दवाम तक उन्हें पहुंचा दिया था। 1974 में गुलकारा नाहीद अख्तर फिल्म नन्हा फरिश्ता के गाने से हुई थी। 1974 में और भी उन्होंने गाने गाए जो उनकी शोहरत का बायस बने, मगर उनकी असल उड़ान अल्लाह ही अल्लाह किया करो से शुरू हुई थी। निसार बज़मी कहा करते थे कि जब परवेज मलक ने फिल्म पहचान का आगाज किया तो कई नाम थे एक गीत को फिल्माने और गाने के लिए, गोया मैच पड़ गया था लोगों के दरमियान। मैंने जब इसकी धुन बनाई तो मेरे जहन में सिर्फ नाहीद अख्तर का नाम था, मैडम नूर जहां का अपना मुकाम था, मगर इस कलाम की रूह का तकाजा था कि उसको गाने के लिए नाहीद अख्तर का मौका दिया जाए। नाहीद अख्तर ने बहुत खूबसूरती से अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जब गाया तो यही गीत उनकी वजह शोहरत बन गया। परवेज मलक ने मुझसे ही पूछा कि इस गीत को किस पर फिल्माना चाहिए। निसार आज़मी बताते थे कि परवेज मलक से उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी तो वो अक्सर उनसे पूछ लिया करते थे। उनका ख्याल था कि इस गीत को अदाकारा बहार और नगमा पर फिल्माया जाए क्योंकि ये एक रूहानी तस्वीर रखने वाला गीत था और इसमें उमर रशीदा खातून की जरूरत थी, जबकि बहार और नगमा हीरोइन के तौर पर मशहूर थी। मैंने उन्हें कहा कि नैयर सुल्ताना को इसमें कास्ट करना चाहिए और नैयर सुल्ताना पर ही यह गीत सूट करेगा। नैयर सुल्ताना मुझे बहनों की तरह अजीज थी। मैंने उनसे राब्ता किया। उन दिनों वो सख्त बीमार थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने इनकार नहीं किया और यकीन कीजिए बुखार होने के बावजूद सिर्फ 2 घंटे में उन्होंने गीत फिल्मा दिया। खुदा का करम देखिए कि नैयर सुल्ताना पर जब यह गीत फिल्माया जा रहा था तो वो भली चंगी हो गई और कहने लगी, ये इस कलाम और नाहीद की आवाज का असर है कि मेरी बीमारी भी खत्म हो गई है। इस गीत की फिल्म बंदी में परवेज मलक ने बहुत मेहनत की थी और फिल्म की रिलीज के बाद तो ये गीत पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का हिस्सा बन गया। इस गीत को कंपोज करने में निसार बज़मी साहब ने अपना सारा इल्म सर्फ कर दिया था। वो खुद भी रूहानियत पसंद थे और ऐसे कलाम में तासीर पैदा करने का तजर्बा रखते थे। वो मजहबी इंसान थे और बहुत
کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 1975 میں ریلیز ہونے والی فلم پہچان کے ہدایتکار پرویز ملک، مصنف جلیل افغانی، مکالمہ نگار فیاض ہاشمی اور شاعر مسرور انور تھے۔ اداکاروں میں ندیم، شبنم، سبیہ خانم، نیت سلطانہ، منور سعید اور کبھی شامل تھے۔ اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی کی تھی۔ نہید اختر کو اس گیت کی بدولت نگار ایوارڈ بھی ملا تھا۔